अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़ और आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मालूमात लाई हूँ, ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स के लिए जो बार बार आईवीएफ इक्सी करवा चुके हैं, चाहे वो हमारे पास करा चुके हैं, चाहे वो किसी और आईवीएफ सेंटर में करा चुके हैं और उनको रिपीटेड फेलियर हो रही हैं, या उनका आईवीएफ इक्सी जो है वो दरमियान में ही रोक दिया जाता है। चूँकि मैं बेसिकली गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, आईवीएफ फिजिशियन हूँ और मेरा काम है आईवीएफ की पेचीदगियों को समझना, और चूँकि मैं स्टेम सेल रिसर्चर हूँ, रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल की रिसर्चर हूँ पाकिस्तान में, तो आज मैं आपको एक ऐसी बात समझाना चाह रही हूँ कि आईवीएफ इक्सी में सक्सेस चांसेस स्टेम सेल की मदद से कैसे बढ़ सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने एंड तक मेरे साथ रहना है और इसे समझना है। अगर आप नॉर्मल किसी फीमेल का सिस्टम देखें तो फीमेल के सिस्टम में सबसे पहले यूट्रस आती है, उसकी बच्चेदानी की लाइनिंग आती है, जिसके अंदर जब एम्ब्रियो कुदरत वाला इस हिस्से में, फिर उसके बाद सेकंड है ट्यूब, ट्यूब के इस हिस्से में जब एम्ब्रियो बन जाता है तो वो फिसल के यूट्रस की कैविटी में आता है और इस कैविटी में वो इस बेड के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। जितना बेड अच्छा होगा एम्ब्रियो का, उतना एम्ब्रियो इम्प्लांट होने का चांस है। दूसरा, एम्ब्रियो की क्वालिटी भी उतनी ही मैटर करती है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी में आईवीएफ इक्सी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दो फैक्टर्स हैं। एक क्या है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यानी वो घर जहाँ पे आपने उस एम्ब्रियो को रखना है। दूसरा, वो एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो के अंदर कितनी कैपेसिटी है। अगर वो एम्ब्रियो एबनॉर्मल है, क्योंकि हम जितने पेशेंट्स में आईवीएफ इक्सी करते हैं, हम हर एक में पीजीडी नहीं करवाते। एम्ब्रियो की क्वालिटी चेक करना, एम्ब्रियो के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ को चेक कराना एक अलहदा अमल है, जिसको हम पीजीएस कहते हैं, पीजीटी कहते हैं, पीजीडी कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों के नाम हैं। अगर ये पीजीटी, पीजीडी या पीजीएस सिस्टम आपका हो तो आप अपने एम्ब्रियो को भी बेहतरीन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि इसके ऊपर बहुत पैसे लगते हैं। हमारे पेशेंट की जेब में इतना पैसा नहीं होता, तो हमारी नज़र क्या होती है कि हमने एपरेंटली जो हमें एम्ब्रियो ग्रो करता हुआ बेहतरीन ब्लास्टोसिस्ट की बेहतरीन कैटेगरी में नज़र आता है, हम उस एम्ब्रियो को यहाँ पर लगाते हैं और हम उसके लिए जो प्राइमिंग करते हैं वो एंडोमेट्रियम की जाती है। अब स्टेम सेल इसकी कैसे, इसके आपके सक्सेस के चांस को बेहतर करेगा। स्टेम सेल इस अंदर लाइनिंग को भी बेहतर कर सकता है। जिन ख़वातीन में बार बार एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छी नहीं बनती, अब उनके लिए भी हम स्टेम सेल की और ग्रोथ फैक्टर, एक ग्रोथ फैक्टर होता है जो मीडिया की सूरत में होता है, हम ग्रोथ फैक्टर पीआरपी और स्टेम सेल को इंजेक्ट करते हैं इस एंडोमेट्रियम के अंदर। जब इस एंडोमेट्रियम में हम इंजेक्ट कर लेते हैं, तब इसमें इम्प्लांटेशन का चांस जो है वो 30 to 40% बेहतर हो जाता है। अगली बात आती है कि और क्या तरीके हैं आपका स्टेम सेल जो है वो कैसे आपके आईवीएफ इक्सी के सक्सेस रेट को बढ़ाता है। जिन लोगों में एग बनने की कैपेसिटी कम थी, उनमें एएमएच तो पूरा था, लेकिन जब डॉक्टर ने इंडक्शन दी तो पता चला जी उतने एग रिक्रूटमेंट कम हुई है, एग कम बने हैं, या उसके एग पोस्ट मैच्योर बन रहे हैं, या एग प्री मैच्योर बन रहे थे, या एग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, एम्ब्रियो जो है वो वक्त से पहले डिके हो रहा था। तो ऐसे लोगों के ऊपर देखा गया कि अगर उनकी आप ओवरी की रीजुविनेशन स्टेम सेल से कर लें तो फिर भी ऐसे लोगों में बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एग मिल सकते हैं
और बेहतरीन एग क्वालिटी जब मिलेगी तो सक्सेस रेट ऑफ IVF ICSI बेहतर हो जाएगा। अगली इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है और कैसे कर सकता है IVF ICSI की सक्सेस रेट को स्टेम सेल कैसे बढ़ा सकता है। अगर किसी मेल में स्पर्म तो आ रहे थे, एजोस्पर्मिक नहीं था, लेकिन उनमें ग्लोबोजूस्पर्मिया था, उनके हेड अजीब से थे, उनके लेस देन 1% मॉर्फोलॉजी थी, या 2% से भी कम नॉर्मल स्पर्म थे, या उनमें मोटिलिटी इंतहाई कम थी, या उनके स्पर्म के अंदर जो था काउंट इतनी कम थी कि वो सफिशेंट नहीं थे IVF ICSI के लिए भी। तो हम क्या करते हैं, उन लोगों में भी पहले टेस्टिकुलर स्टेम सेल डालते हैं। जब उनके स्पर्म बेहतर क्वालिटी के हो जाते हैं तो तब उनका IVF किया जाता है, और इस तरीके से हम उनके IVF की सक्सेस को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे कपल्स, लास्ट 2 इयर्स में हमने एक ऐसे कपल्स की स्टडी भी की जिनमें रिपीटेड IVF फेलियर थे, लेकिन जब हमने उनका इस टेक्नोलॉजी के साथ स्टेम सेल के एक कॉम्बो के साथ उनका IVF किया तो उनमें IVF सक्सेस ना सिर्फ बेहतर हुई बल्कि उनमें टेक होम बेबी भी बेहतर हुआ। इसी तरह जिनमें बार बार एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है या जिनमें अर्ली मिसकैरेजेस थे, उनमें भी स्टेम सेल रीजुविनेशन ऑफ एंडोमेट्रियम से उनके रिज़ल्ट बेहतर हुए, जिसमें उनका ग्रोथ फैक्टर भी शामिल था, उनका PRP भी शामिल था। तो ये वो चीज़ें हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको पढ़ें, इस नई टेक्निक के बारे में सुनें। अगर आप हमें फ़ोन करना चाहें तो आप हमें 0300-413-7949 पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक और नंबर है 0316 इकरा बताना 7833-656 7833-656। एक और नंबर है हमारा 042-353-10100। एक और नंबर है 042-353-10101। इसी तरह हमारा, ये तो हमारी लाहौर की हेल्पलाइंस है। सरगोदा के लिए 0483-223312 और इसी तरह 0483-223313। ये वो नंबर्स हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इसको लिख भी दूँ। आप इन सारे नंबर्स पे हमें रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप दूर हैं और आप चाहते हैं कि पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आपने डिफरेंट तरीक़ाकार है। मैं चाहती हूँ कि इसको एक मेरा अलहदा क्लिप भी बना के इसको लगा दिया जाए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आपने 031678333656 के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करें। क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज थ्रो करें। किस नंबर के ऊपर, 031678333656, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और उन्हें कहिए कि मुझे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए। आप अपना कंट्री लिखेंगे, एरिया लिखेंगे और आप कहेंगे कि हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलेगी। फिर इसका जवाब आपको दिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। इसी नंबर के थ्रू आपको वापस जवाब आएगा कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए पहले क्या करें, कैसे लें, तब आपने नेक्स्ट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है, खुश रहिए, फ़ी अमान अल्लाह।